हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। और लीनियर रिग्रेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। अब रिग्रेशन को देखते हैं क्या होता है। तो एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम ये समझते हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक कंपनी है और हमें उस कंपनी का रेवेन्यू कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर का। तो और ये जो रेवेन्यू है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? ये डिपेंड कर रहा है उस कंपनी की सेल्स पे, उसके मार्केटिंग पे, कि उसकी मार्केटिंग कैसी हुई है उस कंपनी की और उसके प्रोडक्ट्स की, और साथ में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और ऐसे ही बहुत सारे जो फैक्टर्स होंगे जो कि रेवेन्यू को अफेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो सेल्स है, मार्केटिंग है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ये क्या है? ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो रेवेन्यू है ये क्या है? ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि ठीक है, अगर सेल्स ज़्यादा होगी तो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा, मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी होगी तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है सेल्स, मार्केटिंग और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? वो है हमारा रेवेन्यू कंपनी का। अब जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं रिग्रेशन। किसके बीच में? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है, इट मींस जो रेवेन्यू के बीच में और जो हमारा सेल्स है, मार्केटिंग है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, इनके बीच के रिलेशन को ही हम रिग्रेशन कहते हैं। और अगर ये रिग्रेशन हमारा लीनियर है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर से का क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है जो कि है प्राइस, और एक हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है जो कि है साइज ऑफ हाउस। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये ज्यादा साइज होगा हाउस का, यानी जैसे जैसे हम साइज को इंक्रीज करेंगे हाउस को, वैसे वैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा कुछ समथिंग ऐसी लाइन बनेगी। तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन हो वो रिग्रेशन, और अगर वो रिलेशन लीनियर है तो इसका मतलब वो लीनियर रिग्रेशन है। अब यहां पे हमने क्या बात करी थी? यहां पे हमने बात करी थी, ठीक है, हमारे पास यहां पे बहुत सारे थे, जैसे सेल्स था, मार्केटिंग था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे, और हमें कैलकुलेट करना था कंपनी का रेवेन्यू। और ये क्या था हमारा? ये था हमारा y, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर यहां पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो, कौन सा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, जो कि यहां पर है सिर्फ साइज ऑफ हाउस है, यानी एक वेरिएबल है, तो तब हम उसको बोलते हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन। और अगर एक से ज्यादा हो तो हम उसे बोलते हैं मल्टीपल लीनियर इक्वेशन। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, किसको? इस सिंपल लीनियर इक्वेशन को। जैसे कि मान के चलते हैं हम, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स कुछ नहीं है, ये x और y की वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लू 0 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहां पे भी 1 2 3 4, तो ये क्या है? जैसे अगर मैं ये पॉइंट लूं तो यहां पे ये इसकी वैल्यू क्या है? यहां पे है ये 2 और 1.5, मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1.5 है। तो ऐसे ही मिलके ये बहुत सारे पॉइंट्स बने हैं। अब x और y के बीच में ये एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम एक लाइन को खींच देते हैं और ये यहां पे कहीं ना कहीं आके इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटरसेक्ट ना करे, यानी ये फ्रॉम जीरो ओरिजिन से भी जा सकती है, फ्रॉम जीरो से भी जा सकती है, और y जो ये y एक्सिस है इस पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ पे तो हमने जो लाइन ड्रॉ करी वो ऐसे ड्रॉ करी है, इसको यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर मान के चलें ये हमारे पास है, हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए यहाँ पर, और ये था हमारा यहाँ पे y और ये था x, ऐसे कुछ था, और हमने ये लाइन ड्रॉ करी ऐसे। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, तो फिर हम लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और लाइन हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन जब हम ये लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम क्या चीज देखते हैं उसको समझते हैं। अब ये जो पॉइंट्स है, तो ये जो लाइन है, अब ये पॉइंट्स के ऊपर से तो जा नहीं रही एग्जैक्टली, तो ये जो पॉइंट से लेके इस लाइन के बीच का डिस्टेंस है, यहां से हो गया, ये हो गया, ये सारा क्या है, ये है हमारे एरर्स। ये जो पॉइंट से लेके इस लाइन के बीच का डिस्टेंस है, ये है एरर। और जब हम ये लाइन, इसके यहां पे लाइन को ड्रॉ करते हैं, या हम कह सकते हैं जब हम इस बेस्ट लाइन को निकालते हैं, यहां पे फिट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं बेस्ट फिटेड लाइन। अब ये हम कैसे करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं और ये जो लाइन है, अगर हम इसके बीच के डिस्टेंस को मिनिमाइज कर दें, तो हमारा क्या आएगा, हमारा बेस्ट फिटेड लाइन आ जाएगी। अगर हम इस एरर को मिनिमाइज कर दें, लाइंस और पॉइंट्स के बीच के एरर को मिनिमाइज कर दें, तो हमारा क्या होगा, एरर मिनिमाइज हो जाएगा और हमें बेस्ट फिटेड लाइन मिल जाएगी लीनियर रिग्रेशन के लिए। ये समझ में आ गया। और अब ये जो लाइन बेस्ट फिटेड हमें लाइन निकालनी होती है और ये जो एरर हम मिनिमाइज करते हैं, ये कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अब हम देखते हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन को। तो यहां पे हम देखते हैं y जो है हमारा, ये जो y है ये हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि ये था यहां पे प्राइस और यहां पे हमारा ये रेवेन्यू। अब हम देखते हैं ये जो अल्फा नॉट है ये क्या है, तो ये जो अल्फा नॉट है ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब हम ये देखते हैं अल्फा नॉट हो गया, अल्फा 1 हो गया, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। और ये जो x1 है ये क्या है, तो ये x1 ये जस्ट ये वाला x है, ये जो x था यहां पे। अब ये x क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन से मिलती है, जो कि है y इक्वल्स टू c प्लस mx। अब यहां पे हमने क्या किया है, इस अल्फा नॉट को, या इसे हम अल्फा 0 भी बोल सकते हैं, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है c से, और यहां पे ये जो हमारा अल्फा 1 है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है m से। तो अब ये जो c है ये है हमारा इंटरसेप्ट। अब समझते हैं ये इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर मैं इस x की वैल्यू को 0 रखूं तो मेरा क्या आएगा, y इक्वल्स टू c आ जाएगा। यहां पे लिख देते हैं x इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू c आ जाएगा, इसका मतलब समझते हैं। मतलब अगर मैं इस x को 0 रखूं, यानी यहां पे अगर मेरी इस x की वैल्यू 0 है तो मेरा y क्या होगा, y होगा मेरा ये, यानी जो मेरी c की वैल्यू है वो होगी ये। तो ये होता है इंटरसेप्ट, मतलब ये जो लाइन है ये y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही होता है यहां पे मेरा c। अब आ जाते हैं ये m क्या होता है, तो m होता है हमारा स्लोप। अब समझते हैं स्लोप का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस x में चेंज कर रहे हैं, जैसे अगर हम 2 से 3 तक जा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि 2 से 3 तक जाने में जो हमने ये x में चेंज किया है तो y में कितना चेंज हुआ है। तो y में क्या चेंज हुआ है, अगर हम यहां से यहां तक जाएंगे तो ये कुछ चेंज हुआ है y में, तो इसी को हम बोलते हैं स्लोप। मतलब कि हम x में जो चेंजेस कर रहे हैं उतने चेंजेस में y में क्या चेंजेस हुए हैं उसी को हम बोलते हैं स्लोप, यानी कि m। तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन क्लियर है। और यहीं पे जब हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल लीनियर इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास था कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर का, और उसके साथ हमारे पास जो x था वो क्या था, सेल्स थी और मार्केटिंग थी, और x3 था हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो ये हो गए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पे हम समझते हैं ये जो y है, अगेन यहां पे ये जो y है ये क्या है हमारा, ये अगेन सेम इसकी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसके बाद हम समझते हैं अल्फा i। अब यहां पे मैंने अल्फा i क्यों लिखा है और ये क्या मतलब है अल्फा i। यहां पे जो हम देख रहे हैं अल्फा 0 1 2 3 4 m तक ये जो जा रहा है, इसी को मैंने 1 2 3 4 की जगह i लिख दिया है। अब इसका क्या मतलब है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। अब हम ये देखते हैं ये जो x1 x2 x3 ये सब है, ये सब क्या है,
तो इसको भी हम xi लिख लेते हैं। और ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि यहां पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वैसे ही यहां पे भी जो xi है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि 1 2 3 4 ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मतलब समझते हैं। जैसे यहां पे तो हमने समझ लिया है सिंपल लीनियर इक्वेशन को, अब हम इसको समझते हैं कि इस मल्टीपल लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। हमें इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन क्या? तो इसको एक क्या करते हैं, ये जो अल्फाज की वैल्यू है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, इनकी हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं। जैसे y इक्वल्स टू अल्फा 0 हम कुछ भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0.5 प्लस जो हम x1 है इसको हम ले लेते हैं 3x1 प्लस 2x2 और प्लस यहां पे हम ले लेते हैं x3 और इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अब यहां पे देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। अब y तो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पे जो x1 है इसको हम ले लेते हैं कि ये है हमारा सेल्स, और ये जो मार्केटिंग है ये है हमारा x2, और ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है ये है x3। अब इसका मतलब समझते हैं। सेल्स का कोफिशिएंट है 3, मतलब ज्यादा। इसका मतलब ये जो सेल्स है ये रिवेन्यू को ज्यादा अफेक्ट करेगा, यानी कि अगर सेल्स ज्यादा होगी तो रिवेन्यू बहुत ज्यादा होगा, यानी कि ये इसे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। दूसरा है 2x2, यानी मार्केटिंग जो है वो इससे तो कम है, किससे? सेल्स से तो इस पे कम फर्क पड़ रहा है रिवेन्यू से, लेकिन x3 यानी हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय से देखें तो ज्यादा। अब समझते हैं। जैसे अगर हम देखें नंबर ऑफ एम्प्लॉय से इस सेल्स का 3 गुना ज्यादा फर्क पड़ रहा है, 3 गुना, यानी कि इससे ये 3 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो x3 है यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय है ये सेल्स से 3 गुना कम इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है मल्टीपल लीनियर इक्वेशन का, और इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं इनका क्या मतलब है। ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हमारा लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, और हम इसे मशीन लर्निंग के मॉडल को बनाने में कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं। ये क्या है, ये हमारा बस क्या है, डेटा पॉइंट्स है। अब डेटा पॉइंट्स का मतलब जो हमें डेटा मिलेगा वो ये डेटा पॉइंट्स हैं, और उस डेटा पॉइंट्स पे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। अब ये जो लाइन है यहां पे जो एरर है वो मिनिमम होना चाहिए, और वो हम मिनिमम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसका क्या तरीका होगा, क्या चीज हम यूज करेंगे, इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये लीनियर रिग्रेशन है जो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छी और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।